हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसके बारे में मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के बढ़ते हुए स्कैम्स और फ्रॉड्स के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप सब लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल पाए जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पाएँ और ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड से बच पाएँ जो कि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, भारत में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी साल जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक ही लगभग 9.5 लाख से भी ज़्यादा केसेस दर्ज हो चुके थे। और जिसका मतलब ये है कि हर 14 सेकंड में एक केस दर्ज किया जा रहा था। और इस पूरे स्कैम्स के चलते भारत निवासियों ने अपने 1750 करोड़ रुपए गंवा दिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे 10 स्कैम्स जिन्हें आजकल फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स कह लीजिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। इन सब में सबसे पहला स्कैम जिसका नाम है फेक फैमिली मेंबर अरेस्ट, मतलब कि परिवार वाले की एक फर्जी गिरफ्तारी। इस स्कैम के चलते स्कैमर एक पुलिस वाला बनकर आपको कॉल करता है और आपको बोलता है कि आपका एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार उसको गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है और अगर आप उनके आरोपों को खत्म करना चाहते हैं तो जल्दी से उनके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। जाहिर सी बात है, ये सब सुनने के बाद आप जरूर घबरा जाएंगे और आप उस स्कैमर को बोलेंगे या फिर उस पुलिस वाले को बोलेंगे कि भाई आपके रिश्तेदार से बात भी करवाई जाए। तो कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जो स्कैमर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर आपकी बात आपके परिवार वाले से करवा देते हैं और आपको ये लगता है कि आप सच में अपने परिवार वाले से ही बात कर रहे हैं क्योंकि वो वॉइस को रेप्लिकेट कर सकते हैं एआई की मदद से। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो आपको उस केस में बिल्कुल भी नहीं घबराना और उसी वक्त अपने उस करीबी रिश्तेदार को उसी के अपने पर्सनल मोबाइल नंबर पे कॉल करके पूछना है कि क्या वो सच में किसी मुसीबत में है या फिर आपको जो कॉल आया वो एक स्कैमर ने कॉल किया है। और अपनी इसी समझदारी से आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। दूसरे स्कैम का नाम है TRAI इम्पर्सनेशन स्कैम, जिसमें TRAI का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस स्कैम के चलते जो स्कैमर्स हैं वो TRAI के अधिकारियों के रूप में आपको एक नकली कॉल करते हैं और आपको बोलते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है और आपके फ़ोन की सेवाएं बहुत ही जल्दी बंद कर दी जाएंगी। फिर वो कॉल को अपने किसी दूसरे साथी के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं जो आपसे पुलिस के साइबर क्राइम सेल के अधिकारी के रूप में बात करने लगता है और आपको डराने धमकाने लगता है। लेकिन दोस्तों, याद रखें, TRAI का कहना है कि फ़ोन सेवाएं बंद करना टेलीकॉम कंपनियों का काम है, ना कि TRAI का। तो आप ऐसे किसी भी झांसे में ना फंसें और सतर्क रहें। तीसरा स्कैम, उसका नाम है फेक डिजिटल अरेस्ट थ्रेट। इस स्कैम के चलते जो स्कैमर हैं वो आपको एक पुलिस अधिकारी बनकर आपको या आपके रिश्तेदार को किसी अपराध का आरोपी बताते हैं। फिर एक फर्जी CBI अधिकारी आपको वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए पूछताछ करता है और डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी भी देता है। याद रखें, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वो डिजिटल गिरफ्तारी या ऑनलाइन पूछताछ नहीं करते। अगर आपको ऐसा कॉल आए तो तुरंत कॉल काट दें और उस नंबर की जानकारी पुलिस वालों को दें। इस लिस्ट में चौथे स्कैम का नाम है फ्रॉड स्टॉक ट्रेडिंग स्कीम्स। इस स्कैम के चलते आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल कई ऐसे विज्ञापन आते हैं जो बहुत ही कम समय में आपको 30 से 40% के भारी रिटर्न का वादा करते हैं। इन स्कीम्स के चलते वो स्कैमर्स बोलते हैं कि अगर आप उनके दिए गए इस पोर्टफोलियो में निवेश करेंगे और इन शेयर्स में निवेश करेंगे तो आपको भारी रिटर्न मिलेगा। इसके चलते विक्टिम्स को एक फ्रॉड वेबसाइट पर ले जाकर एक नकली पोर्टफोलियो दिखाया जाता है और शुरुआत में जो स्कैमर्स हैं छोटे निवेश पर बहुत अच्छे रिटर्न्स का लालच देते हैं, जिससे विक्टिम और अधिक पैसे लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन जब विक्टिम अपने पैसे निकालने की कोशिश करता है तो स्कैमर्स गायब हो जाते हैं। पांचवें स्कैम का नाम है ऑफरिंग इजी मनी फॉर सिंपल टास्क, मतलब आसान पैसे का वादा।
इस स्कैम के चलते स्कैमर्स अक्सर आपको इजी टास्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियो या फिर किसी सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करने के लिए वो आपको बहुत बड़ा अमाउंट देने का वादा करते हैं। और जब आप ये टास्क पूरा कर लेते हैं तो फिर वो आपको किसी क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा डालने के लिए दबाव डालते हैं और बोलते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अपने को सही साबित करने के लिए कुछ केसेस में स्कैमर्स आपके खाते में थोड़ा बहुत पैसा भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो स्कैमर्स आपके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। छठा स्कैम जो सामने आया है वो है फ्रॉड कस्टम स्कैम्स। इस स्कैम के चलते विक्टिम को एक कॉल आता है या फिर एक मैसेज मिलता है जिसमें ये कहा जाता है कि कस्टम डिपार्टमेंट ने उसका एक पार्सल रोका है जिसमें कि कुछ इल्लीगल सामान है। आमतौर पर लोग घबरा कर रिश्वत देने के लिए सहमत हो जाते हैं। कभी कभी विक्टिम से कहा जाता है कि पार्सल को छोड़ने के लिए उसे कुछ पैसे ट्रांसफर करने होंगे, तो सावधान रहें। स्कैमर्स द्वारा दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से वो आपके मोबाइल डिवाइस को हैक कर सकते हैं। और सातवां स्कैम है फ्रॉड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। इस स्कैम के चलते स्कैमर्स आपको कॉल करेंगे और वो खुद को एक बैंक का एग्जीक्यूटिव बताएंगे और कहेंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड पर एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है और इसकी कंफर्मेशन के लिए उन्होंने कॉल किया है। और अगर आपको लगता है कि आप उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करवाना चाहते हैं और आपने वो ट्रांजैक्शन नहीं करी है तो आपको कुछ CVV नंबर और OTP शेयर करना होगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन पर आने वाला कोई भी OTP या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की कोई भी डिटेल्स ऐसे व्यक्ति से ना शेयर करें और तुरंत ही अपने बैंक में कॉल करके इस पूरी घटना की जानकारी लें। दोस्तों, इस लिस्ट का 8वां स्कैम है फर्जी मनी ट्रांसफर्स। इस स्कैम के चलते विक्टिम को एक फर्जी टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें कि ये लिखा होता है कि उसके बैंक खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर हो गए हैं और फिर स्कैमर उन्हें कॉल करके ये बोलता है कि भाई ये ट्रांसफर जो है उनसे गलती से हो गया है तो आप उनका पैसा प्लीज वापस कर दीजिए। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली में वो मैसेज बैंक के थ्रू नहीं आया होता बल्कि स्कैमर्स ने खुद से भेजा होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का बैंक ट्रांसफर किसी और के खाते में नहीं करना। और 9वें नंबर पर जिस स्कैम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है फ्रॉड KYC अपडेट्स। इस स्कैम के चलते स्कैमर्स विक्टिम को SMS, कॉल या ईमेल्स भेजते हैं और उसमें लिखा होता है कि ये मैसेज आपको बैंक द्वारा भेजा गया है और आपका KYC अपडेट पेंडिंग है और आपको एक लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना KYC अपडेट करने के लिए कहा जाता है। इस लिंक पर क्लिक करते ही वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाता है जहाँ पर वो आपके डिवाइस को हैक कर लेते हैं और आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेते हैं। तो दोस्तों याद रखें, बैंक्स कभी भी ऑनलाइन KYC अपडेट करने के लिए कोई भी लिंक नहीं भेजते। बैंक्स हमेशा शाखा में जाकर ही अपना KYC अपडेट कराने की सलाह देते हैं, इसलिए ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। और हमारे आज का आखिरी स्कैम जिसका नाम है फेक टैक्स रिफंड्स। इस लास्ट स्कैम के चलते जो स्कैमर्स हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आपको कॉल करते हैं और आप में से जिन लोगों ने अपना टैक्स भरा हुआ होता है और जो कि रिफ़ंड का इंतज़ार कर रहे होते हैं उन्हें वो बोलते हैं कि अगर आपको अपना रिफ़ंड प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करना है तो आपको अपनी बैंक की डिटेल्स उनसे शेयर करनी होंगी। और जैसे ही आप अपनी बैंक की डिटेल्स उनसे शेयर करते हैं उसी वक्त वो आपके बैंक खाते को खाली कर देते हैं। तो दोस्तों याद रखें, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो किसी भी टैक्स पेयर को कभी भी कोई SMS या ईमेल नहीं भेजता और उनके पास पहले से ही टैक्स पेयर की बैंक डिटेल्स होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा कि अगर फ्यूचर में आपके साथ इस तरीके का कोई स्कैम होने वाला होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सतर्क रहेंगे।